की म्हटलं शरदराव तुम्ही राजकारणातले चाणक्य आहात. सबसे बड़े चाणक्य के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं शरद पवार. एनसीपी के मुखिया शरद पवार को सियासत का चाणक्य कहा जाता है. और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए. अभी महाराष्ट्र में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है. खाओ माँ कसम. अरे गजब की कौन सी बात हुई आपको? मुझे उम्मीद है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे. मैं और मेरे साथ महाराष्ट्र की जनता इंतजार करेंगे. लेकिन फैसला तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति का होना है. ऐसी राजनीति और ऐसा चुनाव और उसके बाद ऐसा जनादेश महाराष्ट्र की राजनीति में एक तूफान लेकर आए. महाराष्ट्र का मेरा एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा रहा है. महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी ऐसा कम से कम मुझे मतदान के बाद दिखाई दे रहा है. लोगों का जोश है महाविकास आघाड़ी की तरफ. आपको क्या लग रहा है, प्लस पॉइंट क्या है महाविकास आघाड़ी का? अगर आप मराठाओं को अलग थलग करेंगे, यानी भाजपा अगर मराठाओं का अपमान करती है और उन्हें अलग थलग करती है, तो उनके साथ दलित भी जुड़ जाते हैं और मुसलमान भी. और जब ये जुड़ जाएंगे और साथ में कुछ अन्य पिछड़ी जातियां भी, तो आघाड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता. इसके मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता इस धोखे, छद्म और ये जो खुल के डकैती हो रही है इसको नकार देगी. पर ये बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को विजयी बनाएगी और हमें एक सिंपल मेजोरिटी से हमें सरकार बनाने का फिर से मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा. हमने कहा है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में शिवसेना से होगा. मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा. इस राज्य में महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे. महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री लाकर रहेंगे. बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता. क्या बात कर रहे हैं? पर महाविकास आघाड़ी ने बढ़त बना ली है शुरुआती रुझानों में और महायुति की गाड़ी पीछे होती हुई नजर आ रही है. पिछड़ती हुई बीजेपी गठबंधन की गाड़ी 123 सीटों के साथ. ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प है. लेकिन एक सेकंड, उद्धव ठाकरे आ गए तो उद्धव ठाकरे क्या आएगा? उसको बोलने को नहीं आता है. तो ठाकरे को बोल. हाँ नहीं हो गया, खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. एक देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा? महाराष्ट्र एक तरफ और देवेंद्र फडणवीस. मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना. मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा. महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई है. महायुति की आंधी में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पर ब्रेक लग चुका है और ये भी साबित हो गया महाराष्ट्र में महायुति ही बाहुबली है. उद्धव ठाकरे फड़तूस नहीं कारतूस हूं मैं. झुकेगा नहीं साला, घुसेगा घुसेगा. सुनने हुए सिंह कुत्ता भी ना पेशाब करेगा. औरंगजेब की पहचान पर हम तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती. मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती. पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती. मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ. महाराष्ट्र जो पैटर्न पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न फिर से वहां भी दोहराया गया. हम जीते या हारे, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे. 99% बैटरी इसके बारे में आज तक जवाब नहीं दिया. लगातार 10-11 महीने तक हमने कोशिश की इलेक्शन आयोग से मिलने की वीवीपैट के मसले पर. हमें समय नहीं मिला, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला.
हमने एक दस्तावेज भी सौंपा इलेक्शन कमीशन को, पर कभी इस मामले पर हमें मौका नहीं दिया गया। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहाँ गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहाँ पे वहाँ पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। देखिए, ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों के बारे में दोस्तों यही कहा जा सकता है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। मगर यहाँ पर हार नहीं है। यहाँ 200 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने कांग्रेस को करारा तमाचा मारा है। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। चंद घंटों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो नतीजे सामने आए उसको पर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। For a rejection of the Maharashtra mandate, the numbers showing a sweep for the Mahayuti, and it seems that Sanjay Raut is now laying the groundwork to say that no, we do not accept this, which is of course a very slippery slope, isn't it? Yeah, I heard Sanjay Raut and I'm somewhat disappointed. निराशा को छोड़िए और फिर से लड़ने का मन बना लीजिए, कमर कस लीजिए। हर बार का हो गया यार ये। और मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी तो जीत जाएगा मेरा भाई, और जीत गया तो अकेला एजाज विरोधियों के 50-50 एमएलए में भारी पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। अच्छा बात नहीं है। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है।